गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम रक्त और हमारा शरीर इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर दीदी, वह लड़का क्या था, बालक का नाम है अनिल, ठीक है। अनिल को क्या कर रही थी, एनीमिया, ठीक है। यह बीमार मतलब यह रोग, एनीमिया यह रोग हमें जिस तरह आता है, ठीक है। और एनीमिया का अर्थ क्या है, इसके बारे में इस बालक को डॉक्टर दीदी जानकारी दे रही थी, ठीक है। और उन्होंने यह भी बालक को समझाते हैं कि हमारे शरीर में रक्त के भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। और रक्त के भाग में लाल कण क्या काम करते हैं, रक्त के लाल कण का काम क्या है। और ये कण मतलब रक्त के कण जिस तरह जन्म लेते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त कण जिस तरह जन्म लेते हैं, यह सब आप देख लिए। मतलब हड्डियों के बीच का वह भाग, अस्थि मज्जा क्या भाग है, वह क्या, वो से हम क्या करते हैं, रक्त कण की कारखाने कहते हैं, मतलब फैक्ट्री कहते हैं उसे। तो अस्थि मज्जा की सहायता से ये रक्त कण क्या होते हैं, शरीर में जन्म लेते हैं। और इनका काम क्या है, बीमार के साथ लड़ना। यहाँ तक हम यह पूरा हम चर्चा किए थे बच्चों, ठीक है। और अस्थि मज्जा को रक्त कण उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, जिस तरह का खाना हम खाना है, यह सब हम कल चर्चा किए थे बच्चों, ठीक है। तो कल क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। तो क्या संतुलन आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? पूरा एनीमिया बीमार के बारे में, ठीक है, समझ लेने के बाद अंत में अनिल फिर डॉक्टर दीदी से एक प्रश्न या सवाल पूछता है, ठीक है। क्या तो संतुलन आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक है। तो ऐसा आहार हम सेवन करने से ही एनीमिया से हम बच सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने अनिल सवाल किया। तो वहाँ आगे देखेंगे डॉक्टर दीदी क्या कहती है। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद है। मतलब तो क्या है कह रहा है, ये तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। तह सही होगा, देखो तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। देखो इधर तक सही होगा मतलब हम संतुलन आहार खाना ही क्या है, सही है। ऐसा हम खाना खाए तो क्या होता है, ऐसे बीमार से हम बच सकते हैं। तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, ये एक ही नहीं अनेक कारणों से यह हो सकता है। किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अनेक या इसके अलग कारणों से भी वह एनीमिया बीमार हमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन पूरे देश में सबसे बड़ा कारण तो क्या है, यही है। कौन सा? पौष्टिक आहार की कमी से यह तो क्या होता है, बीमार होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। देखो इधर, तो पहला कारण क्या है, पहला और बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया रोग या बीमार आता है। और पूरे देश में इसे और एक कारण भी दिया गया है। इसके अलावा और एक कारण भी है, वो तो क्या है, पेट में, ठीक है, बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳು ಅಂತ ಆಗ್ತಾವಲ್ರಿ, हाँ कीड़े मतलब वही ಸನ್ಸೆಕ್ಟ್। ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಆ ಜಂತು ಆಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखो इधर, तो ये कीड़े हमारे शरीर में जिस तरह प्रवेश करते हैं, ठीक है। देख लो, कहते हैं उन्होंने दूषित जल मतलब
ಮಲಿನ, ಹೊಲಸು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೊಲಸು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा, खाद्य मतलब आहार, ठीक है, और आहार पदार्थों द्वारा, तब दूषित आहार पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। खाद्य मतलब आहार, दूषित आहार हो या दूषित पानी पीने से क्या होते हैं, एक कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो इन कीड़ों से हम बचने के लिए, या एक कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे हम बचने के लिए या हमारे शरीर से उन कीड़ों को दूर करने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? तो यह समझकर हम क्या करना है, या इन कीड़ों से हम बचने के लिए यह आवश्यक है। तो क्या करना है, देखो हम पूरी सफाई से बनाए गए, सफाई मतलब क्लीन, पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ मतलब आहार, पूरी सफाई से बनाए हुए आहार हम क्या करना है, खाना है या सेवन करना है या ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। भोजन करने से पहले हम क्या करना है, ठीक रूप से अच्छी तरह से हमारे हाथ धोना है। ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। और साफ पानी ही पिए। जीवन क्या, खाना खाने से पहले हम ठीक रूप से अच्छी तरह से हाथ धोना है, और क्या कहते हैं उन्होंने, साफ पानी ही पीना है। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं, डॉक्टर दीदी समझाती है। तो खाना खाने से पहले हम क्या करना है, तो पहले हम अच्छी तरह से हाथ धोना है और साथ साफ पानी ही पीना है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं, एक किस्म मतलब एक भाग, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपर सतह में पाए जाते हैं। तो एक प्रकार के कीड़े हैं, ठीक है, ಹುಳುಗಳು, ಒಂದು ತರಹದ ಹುಳುಗಳಿವೆ। ಅವು ಎಂಥವು ಅಂತಂದ್ರೆ, देखो जिनके अंडे, अंडे मतलब एग्स, जिनके अंडे आप देखते हो बच्चों, ठीक है, कुछ प्राणियां क्या करते हैं, अंडे रखते हैं, है ना, और कुछ प्राणियां बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, जमीन से ऊपर के भाग में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा तत्वों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ा या स्किन, चर्म ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, हाँ, जिनके अंडे जमीन की ऊपर सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वों त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। देखो इधर क्या करते हैं उन्होंने, कुछ कीड़े हैं, वे कीड़े क्या करते हैं, अपने अंडे को जमीन से ऊपर सतह में पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर के भाग पर वे रखते हैं। उन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे, ठीक है, एक लिक्विड पदार्थ, समझ में रहे ना, द्रव, अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते से, मतलब उन अंडों से बाहर आए हुए कीड़े वे क्या करते हैं, हमारे स्किन की सहायता से या हमारे त्वचा मतलब चमड़े की सहायता से वे क्या करते हैं, चमड़े के रास्ते से हमारे शरीर में वे प्रवेश करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। इस तरह वे ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹುಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए, ठीक है, तो इस तरह अनेक रोगों से हम बचने के लिए क्या करना है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। समझ में रहे ना, तो शौच जाने के लिए हम बाहर
नहीं जाना चाहिए। घर में ही हम क्या करना है, शौचालय का ही प्रयोग करना है। और इधर उधर नंगे पैर न घूमे। नंगे पैर मतलब चप्पल के बिना हम बाहर नहीं घूमना चाहिए। समझ में रहे ना। इस तरह इन बीमार से हम बच सकते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। यह सब समझ लेने के बाद डॉक्टर दीदी पूरी तरह से इस बालक को मतलब अनिल को समझाती है। ठीक है, यह सब विषय के बारे में, यह सब विषय समझ लेने के बाद अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है, देखो दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। देख लो, पल भर मतलब क्षण, पल मतलब एक क्षण। ठीक है, 1 मिनट 1 सेकेंड। यह पूरा विषय समझ लेने के बाद अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है, डॉक्टर दीदी आप आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें बताइए। ठीक है, वह पल भर सोच में डूबा रहा। एक क्षण के लिए उन्होंने सोच में पड़ गए। ठीक है, फिर बोला, एक क्षण विचार करने के बाद, 1 सेकेंड ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ। एक क्षण सोचने के बाद फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु मतलब प्लेटलेट कण, समझ में रहे ना। तो यहाँ तक वे लाल रक्त कण के बारे में उन्होंने समझाए उसे। तो फिर उन्होंने अब एक क्षण सोचता है, 1 सेकेंड सोचने के बाद कहता है, आपने बताया था रक्त में सफेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। ठीक है, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಫೇದ್ ಕಣ್ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಂಬಾಣು ಇವು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವೇನು, वे क्या काम करते हैं। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। ठीक है, सिपाही मतलब सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब इसका अर्थ वे सफेद कण हमारे शरीर के रखवाली करते हैं। समझ में रहे ना। डॉक्टर दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर दीदी, ये तो सफेद कण क्या है, हमारे शरीर के वीर सिपाही है, सैनिक है। समझ में आ रहे ना। तो सैनिक के रूप में वे क्या करते हैं, सफेद कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब शरीर में रोगाणु प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, उस समय वे सफेद कण क्या करते हैं, डटकर मतलब बिना हिलाए से, ठीक है, वे एक ही जगह पर डटकर मतलब खड़े होकर क्या करते हैं, रोगाणु के विरुद्ध लड़ते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ। ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸೈನಿಕರಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ। ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಅಲಗಾಡದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡಟ್ಕರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತು ಆ ರೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ। देखो इधर दावा मतलब दौड़ना, रोगाणु हमारे शरीर में दौड़ने के लिए कोशिश किए तो या प्रवेश करने के लिए कोशिश किए तो उस समय सफेद रक्त कण क्या करते हैं, उन रोगाणुओं के साथ लड़ते हैं। देखो इधर मुकाबला करते हैं मतलब लड़ते हैं। और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। देखो जहां तक संभव हो पाता है मतलब उनके पास जहां तक शक्ति रहता है वहां तक वे सफेद रक्त कण रोगाणुओं को हमारे घर में रहने के लिए नहीं देते या घर बनाने के लिए नहीं देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करता है। अंत में तो सफेद कण के बारे में बताना हो तो एक ही वाक्य में बोलना हो तो
ये तो क्या है, बहुत रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, जमाव मतलब जमाव, ठीक है। बिंबाणु या रक्त में प्लेटलेट्स की काम क्या है, ये तो इसका काम क्या है, रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब हमें कोई चोट लगा तो रक्त बहना शुरू होता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद उधर क्या होता है, एक पर्दा आ जाता है ऊपर, समझ में ना, रक्त बहना कम होता है, मतलब रक्त हरियुವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪೊರದೆ ತರ ಬಂದು ರಕ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, देखो इधर। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, सहायता। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है, जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बना देती है, वही, ठीक है। ये तो क्या करते हैं प्लेटलेट्स, हमें चोट लगा तो रक्त बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस समय एक मक्खी अब जिस तरह वो क्या करती है मक्खी जिस तरह एक जाल बनाती है, उसी तरह वो प्लेटलेट्स क्या करता है, उधर एक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। ये तो बिंबाणुओं का क्या काम है, ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या काम आज हम शुरू किए थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ से कल और एक बार देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम तो डॉक्टर दीदी के सहायता से हम भी, अनिल और हम भी क्या किए, लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण का काम क्या है, ठीक है। तो एक रक्त कण हमें जिस तरह बचाते हैं, मतलब रोगाणुओं से बचाते हैं, यह सब आज हम समझ लिए बच्चों, ठीक है। बिंबाणु या प्लेटलेट्स का काम क्या है, वहाँ से फिर तो यह विषय हम कल और एक बार चर्चा करेंगे बच्चों, मतलब वहाँ से शुरू करेंगे। तो आगे का विषय क्या है तो अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।